नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, कल बंगाल के हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और उस फैसले के तहत पिछले 10 साल में 2011 से जितने भी ओबीसी के सर्टिफिकेट दिए गए थे उन सबको तत्काल प्रभाव से हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, जो बंगाल सरकार द्वारा दिए गए थे। मित्रों, आखिर ये हुआ क्यों? पिछले इलेक्शन के 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और पिछले 2 चरण के चुनाव के बाद से मोदी जी लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि मैं आरक्षण खत्म करने नहीं दूंगा, मैं पिछड़ों और दलितों और ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। ये लगातार उठा रहे हैं और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो मोदी जी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जबकि मोदी जी ओबीसी और पिछड़ों दलितों के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। और इस घटना, ये वाद विवाद चल रहा था, भाषणबाजी चल रही थी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात साबित करने को तुल रहे थे। तभी अचानक कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला आता है और यही फैसला आता है कि जितने भी ओबीसी के सर्टिफिकेट दिए गए हैं 2011 से ममता बनर्जी के शासनकाल में, उस पूरे सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि वो सारे सर्टिफिकेट्स में अधिकांश मुसलमानों को दिया गया है और मुसलमानों की टोटल 180 जातियां हैं जिन्हें ओबीसी के और पिछड़ों के आरक्षण के दायरे में रखा गया है, जिनमें से 108 मुस्लिम जातियां आ गई हैं। जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमानों को ओबीसी के कैटेगरी में ज़बरदस्ती सारे नियम कानून को ताक पर रखकर, सारे संविधान की धज्जियां उड़ाकर ममता बनर्जी के शासन ने 108 मुस्लिम जातियां बनाकर उन्हें ओबीसी में घुसाया गया है और उन्हें आरक्षण दिया गया है। और इसी घटना ने, इस एक कल की घटना ने, ये लोग हाई कोर्ट की जो इस निर्णय ने मोदी के दावों को बिल्कुल पुख्ता कर दिया कि ये लोग सारे संविधान को ताक पे रखकर मुसलमानों को आरक्षण देने में लगे हुए हैं। इसके लिए वो अंदर जातियां बना रहे हैं, किस किस तरह से मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, इसके वो पैतरे ढूंढ रहे हैं। पता नहीं ये क्या कर रहा है। मैं अगर बंगाल की बात करूं, ममता बनर्जी की सिर्फ बात करूं, ममता बनर्जी स्टेज पे चिल्ला रही हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी, मैं मुसलमानों को आरक्षण देकर रहूंगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी। मैं कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है, कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। अब मैं थोड़ी सी सच्चाई से अलग, इस बात से अलग थोड़ा सा पॉलिटिकल गणित पे जाता हूँ। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या 27% है, मतलब कि 70% हिंदू हैं, बाकी 3% में क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, जो भी बाकी के लोग होंगे, लेकिन 27% मुसलमान हैं और 70% हिंदू हैं। अब आप समझिए, 13 सीट ऐसे हैं, 42 सीट अगर लोकसभा में गिने हैं, वहाँ पे 42 में से 13 सीट ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमान वोट प्रभावी होता है, वो जिसको चाहे जिता सकता है। सिर्फ 13, मतलब कि 42 में से अगर 13 घटा दें तो 25 नहीं, 13 मतलब कि 29 सीटें, मात्र
29 सीटें हिंदुओं के प्रभाव की है। 29 सीटों पर हिंदुओं का प्रभाव है और जिधर हिंदू चाहे जिता सकता है। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स कि मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। जो 29 सीटें कोई भी हिंदू जिता सकता है, उनकी कहीं कोई पूछ नहीं है। उनके आरक्षण को छीन कर मुसलमानों को दिए जा रहे हैं, जो सिर्फ 13 सीटों पे। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदू जातियों में विभक्त है। वो हिंदुओं के वोटों को ये पॉलिटिकल पार्टियां टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हैं और मुसलमानों को खुश करने पे पड़ी हुई हैं कि वो 13 सीट मिल जाएंगी तो बाकी तो हमारे पास आना है। कोई भी हिंदुओं के अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहा है। हिंदू दलितों, हिंदू पिछड़ों, हिंदू ओबीसी के अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहा है। उनके ही अधिकारों को छीन कर मुसलमानों को देने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ 13 सीटों के लिए। वही हाल पूरा देश में भी है और वही विधानसभा में भी है। वही रेशियो, हिंदू बहुमत जिसे चाहे वही सत्ता पे बैठेगा। लेकिन सारा कुकर्म कर रही हैं पार्टियां, ये तो मुसलमानों के लिए कर रही हैं। लीगली करती तो हमें कोई हिंदुओं को नहीं होता दिक्कत, लेकिन ये सब इलीगली किया जा रहा है। पता नहीं उन्हें खुश करके इन्हें सत्ता कैसे मिल सकती है। 13 सीटों से अगर हम इसी को विधानसभा की सीटें मान लें तो 13 सीटों से कैसे कोई विधानसभा की जीत कर 42 सीटों में 13 सीटें जीतकर कैसे कुर्सी पर बैठ सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे नेहरू 0 सीट आने के बाद भी प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि उनके सिर पर गांधी का हाथ था। लेकिन यहाँ पे किसका हाथ है? किसी का हाथ न होते हुए भी ये हमारे टूट का, हमारे एक बिखरे हुए होने का फायदा उठाते हुए ये मुसलमानों को सब कुछ देने पर पड़े हुए हैं, हमसे छीन कर। मोदी जी स्टेज पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मैं अपनी ज़िंदगी खपा दूंगा, लेकिन धर्म के आरक्षण पर नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लेने दूंगा और ओबीसी और दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर सेंध लगाने नहीं दूंगा कांग्रेस को और ममता बनर्जी ये 2011 से कर रही। और देखिए कितना असंवैधानिक है कि कोर्ट ने भी इसको रोक लगा दी, सारे सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिए। और ये ऐसी बेशर्म महिला है कि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर रही है। 2012 का राहुल गांधी का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को आरक्षण दूंगा। ये संविधान में बदलाव नहीं होगा तो क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि मोदी को आरोप लगा रहे हैं कि मोदी संविधान बदल देगा, जबकि संविधान बदलने की बात तो कांग्रेस कर रही है। तो क्या कांग्रेस के संविधान कांग्रेस की बपौती है कि कांग्रेस चाहे तो संविधान बदल सकती है और कोई उस बदल नहीं सकता? अगर ऐसा है तो भाजपा बदलेगी संविधान तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कांग्रेस का संविधान बदलना यहाँ के बहुसंख्यक वर्ग जो उन्हें जिताता है उनके खिलाफ होता है, और भाजपा का जो संविधान बदलना होगा बहुसंख्यकों के हित में होगा। आज हिंदू कहाँ जा सकता है? अगर ये देश जिस तरह से जिहाद, लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद से लेकर वोट जिहाद तक चल रहा है, कल को अगर ये देश मुस्लिम कंट्री हो गया, यहाँ बहुतायत हो गए और पाकिस्तान की तरह मार कर भगाया जाने लगा, तो क्या करेंगे? क्या हिंदू मुसलमान
बन जाएंगे, इस्लाम स्वीकार करेंगे या दूसरे किस देश में जाएंगे, कौन सी जगह होगी अपनी, ये किसी को कोई हिंदू नहीं सोच रहा। तो हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है मित्रों। ये पूरा का पूरा विपक्ष किसी भी कीमत पे सारा कुछ मुसलमानों को देने पर आमादा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात ये लोग नहीं मानेंगे। ये लोग रंगनाथन आयोग कोई है उसका दलील देते हैं। मैंने पढ़ना शुरू किया, रंगनाथन मिश्र कौन थे? ये वही थे कांग्रेस के चमचे जिन्होंने 84 के दंगों के बाद जो केस चल रहा था सिखों के कत्लेआम पर, तो कांग्रेस पे, तो इन्होंने कांग्रेस को क्लीन चिट दिया था जब ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के। और उन्होंने ही ये आयोग ये करके बनाया था कि मुसलमानों को आरक्षण भी आरक्षण की ज़रूरत है। और उसी को आधार मानकर केवल उन्होंने एक आयोग बना दिया और उसने एक अपना रिपोर्ट दे दिया, और उसी को आधार बनाकर ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, जैसे संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपने लोगों के मुंह से कुछ भी बोलवा दो और उसके बाद उसी को आधार मानकर कुछ भी करते रहो। अपने लोगों द्वारा इतिहास लिखवा दो और उसी को आधार मानकर प्रोपेगेंडा चलाते रहो। ये प्रोपेगेंडा वर्क है जो किसी भी तरफ प्रोपेगेंडा फैलाकर हिंदुओं में जो पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, उनके हकों को छीनकर मुसलमानों को किसी भी तरह देने पे आमादा है। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी इसी के लिए लड़ रही है, अखिलेश यादव भी इसी के लिए लड़ रहे हैं। ये बताइए, यादव वर्ग ओबीसी में आता है। कल यही यादव खड़ा है एक पैर पे या तेजस्वी और अखिलेश के लिए, और यही अखिलेश और तेजस्वी कल इन्हीं यादवों का हक मारकर उसमें मुसलमानों को देंगे। मैं तो बंगाल के ममता बनर्जी के फैसले पे मतलब सर पीट रहा हूँ। 180 जातियां जो ओबीसी कैटेगरी में है उसमें 108 मुस्लिम हो गए, जबकि उन्हें 0 होना चाहिए था। आप सोचो क्या बदला है उन्होंने। और उसके बाद भी वो जिद के साथ पागलों की तरह स्टेज पे चिल्ला रही हैं, मी ना करबे होबे देबो, क्या क्या बोल रही है बंगला में, मुझे बंगला समझ में नहीं आती, लेकिन चिल्ला रहे हैं कि मैं जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। तो मित्रों, षड्यंत्र कहाँ तक पहुँच रहा है, अब कहाँ तक चल रहा है, ये हिंदुओं को, पिछड़े हिंदुओं को, ओबीसी हिंदुओं को, दलित हिंदुओं को, सबको आँख खोल कर देखना होगा। और देखना होगा कि कौन किसके लिए लड़ रहा है, कौन किसके हक को छीनकर उनका ही रहनुमा बनकर, उनका ही हितैषी बनकर, उनके ही हक को कैसे मरोड़ कर मुसलमानों को दे रहा है, और कौन उनके हक के लिए स्टेज से चिल्ला रहा है, संविधान में उनके हकों के रक्षा की बात कर रहा है। ये सोच समझना पड़ेगा हिंदुओं को, टुकड़ों में बटे हिंदुओं को, क्योंकि आरक्षण रहेगा, लेकिन वो दलितों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं रहेगा, दलित ओबीसी के लिए नहीं रहेगा, वो रहते हुए भी मुसलमानों के लिए हो जाएगा। क्योंकि कल तक 180 ओबीसी थे, आज 180 में 108 मुसलमान ओबीसी हो गए। कल को वो 0 हो जाएंगे और मुसलमान 200 हो जाएंगे, और कुछ दिन में पूरा मुसलमानों को चला जाएगा। ये जो पॉलिटिक्स है, मुस्लिम पॉलिटिक्स,
अल्पसंख्यकों की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स यही कर रही है। और ये लोग दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि ये सांप्रदायिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब ये चुपचाप मुसलमानों को सब कुछ देते रहे। मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्या है, 70% वोट जिसके पास है वो हिंदू, जिसे चाहे सत्ता पे बैठाए, जिसे चाहे खदेड़ दे, और उसके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र, उनके ही हकों को छीना जा रहा है, उनके ही वोट को लेकर। मित्रों, सचेत हो जाइए अपने अधिकारों को लेकर। आंखें खोलिए और देखिए कि कौन लड़ रहा है, कौन आपके हक के लिए लड़ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू के राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम।